नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया है दोस्तों, रिटेल से लेकर दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको साथ ही साथ आंसर्स भी बताते हुए जाऊंगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत किया है मैंने दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने के लिए रिटेल से या फिर सेल से रिलेटेड दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप यहीं पर डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आधे देखने का कोई मतलब या फिर फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सपर्ट एचआर जो लिंक्डइन के प्रोफाइल है उनके क्वेश्चन से मैंने पिक किया है दोस्तों। ये टॉप 20 क्वेश्चंस अगर आप दोस्तों एक बार देख लेते हैं किसी भी इंटरव्यू में रिटेल में जाने के पहले दोस्तों, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और मैं दोस्तों गारंटेड बोल सकता हूं कि आपका 90% क्वेश्चन इससे आपका मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर वीडियो चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कुछ फायदा मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिटेल के अंदर, व्हाट इज रिटेल। तो दोस्तों रिटेल होता है डायरेक्ट सेलिंग टू ए कस्टमर इनसाइड ए स्टोर। स्टोर के अंदर डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल करते हैं, वहां पर उसे ही रिटेल बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अहम क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्स टीम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेल्स बिजनेस में हैं या फिर रिटेल बिजनेस में हैं तो आपको अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। आपकी सैलरी, आपके टीम मेंबर्स की सैलरी, हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी, सपोर्ट ऑफिस की सैलरी, वेंडर्स के पेमेंट वगैरह सब कुछ आपके सेल्स पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा नेट सेल करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा आपका हेल्दी बिजनेस होगा। ठीक है, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है सेल्स। सबसे किसी भी टाइप का बिजनेस ले लीजिए उसमें सेल्स इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्स टीम। ठीक है, इसमें दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू हैंडल लॉस प्रिवेंशन इन योर स्टोर। तो आप अपने स्टोर में लॉस एंड प्रिवेंशन कैसे कंट्रोल करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह डिफरेंट, और वहां पर सिक्योरिटी पर्सन होता है, ये सारा प्रोसेस है जिससे कि आप लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री वगैरह टाइम टू टाइम लेना होता है जिससे कि आप लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ डू यू ट्रैक इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आप कैसे ट्रैक करते हैं दोस्तों, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने रिटेल में काम किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ डू यू एनालाइज सेल्स डेटा एंड यूज इट टू मोटिवेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, तो आप अपने स्टोर का सेल्स डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं और उससे आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, सेवन क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, पीएनएल वो चीज है जिससे कि आप अपने बिजनेस का मंथ एंड में पता लगा सकते हैं कि पूरे महीने में स्टोर के अंदर क्या हुआ और उसका क्या आउटपुट निकला, क्या बेनिफिट हुआ, कितने सेल्स किए, कितना वहां पर कंट्रोल किया गया एक्सपेंसेस, स्टाफ की सैलरी क्या है, एवरीथिंग आपको पीएनएल से पता लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद वेंडर्स। जी हाँ दोस्तों, वेंडर को भी मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक रिटेल बिजनेस में हैं तो आपके वहां पर 10 तरह के वेंडर्स होंगे जो कि आपको डेली बेसिस पर आपके सप्लाईज देते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा आपका ड्राई गुड्स होता है, उसके अलावा आपका जनरल मर्केंडाइजर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, लोकल आपके मिल्क वगैरह होते हैं, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको वेंडर से आते हैं। तो आपको अपने वेंडर्स को भी प्रॉपरली मैनेज करना होता है। ठीक है, उनका पेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम रिलीज हो जाए तो आपके वेंडर्स जो है प्रॉपर अलाइंड होते हैं और आपको टाइमली प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ डू यू हैंडल मर्केंडाइज रिटर्न एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, तो कई सारे आपके प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों एक्सचेंज के लिए आ जाता है, उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह होता है, तो सभी कंपनी का एक प्रोसेस होता है कि उसका सीएल लगाते हैं, कस्टमर रिटर्न करते हैं कि किस तरह से सिस्टम से होता है। तो सभी कंपनी के अलग पॉलिसीज हैं। रिटेल में बेसिकली यही होता है कि आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो उसको आप एक कार्ड में बनाकर वो अमाउंट रिटर्न कर देते हैं, जो कि बेसिकली रिलायंस में होता है। तो इस तरह से कस्टमर एक्सचेंज को हैंडल किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट एक इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन। तो अपने स्टोर में कुछ भी नया लॉन्च होता है हर महीने, रिटेल के अंदर चलता रहता है ये सब, तो आपको सेल्स प्रमोशन को कैसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है ताकि आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, हाउ डू यू मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस इन योर स्टोर। तो स्टोर के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी होती है, लाइट की बिल होती है, वाटर बिल वगैरह होता है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस आप कैसे कंट्रोल करते हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर आवर्स, ये सब सारे कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आप कैसे कंट्रोल करते हैं। डीजल वगैरह यूज होती है डीजी में, तो ये सारे जो है कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस के अंदर आता है, तो ये सारी चीजें आप कैसे कंट्रोल करते हैं। 12th क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एंड रिजोल्व कस्टमर कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, तो कस्टमर कंप्लेन भी आता रहता है क्योंकि ऑपरेशंस है, तो कुछ न कुछ आपको चैलेंजेस आते रहेंगे, तो उसको आप कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे ताकि वो कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर बने रहे और आपको छोड़कर दूसरे आपके कंपटीटर के स्टोर में न जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाउ डू यू सेट एंड अचीव सेल्स टारगेट फॉर योर टीम। तो आपको एक सेल्स टारगेट मिलती है सपोर्ट ऑफिस के थ्रू या फिर आपके जो भी कंपनी के लाइक अथॉरिटी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे महीने की सेल्स टारगेट डे वाइज। तो आप कैसे प्लान करेंगे ताकि आप अपना सेल्स टारगेट अचीव करें अपनी टीम के लिए और आपके स्टोर के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू क्रिएट एंड मेंटेन ए विजुअली अपीलिंग स्टोर लेआउट एंड डिस्प्ले। तो स्टोर के अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो उसको आप कैसे एक अच्छे तरह से डिस्प्ले मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक अच्छा डिस्प्ले ही आपको एक अच्छा सेल्स दे सकता है, जहां पर प्राइस टैग लगे होंगे और प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट मिलेगा कस्टमर को, टाइम टू टाइम उनको सारे रिफिलिंग मिलेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपके फ्लोर पर लगे हैं सब कुछ रिफिलिंग होते रहेगा, तो आपके कस्टमर को जो है प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम सामान मिलते रहेगा और कस्टमर को अच्छा भी लगेगा परचेज करने में, जो कि आपके सेल्स को बढ़ा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू क्रिएट एंड मैनेज ए बजट फॉर योर स्टोर। तो कई सारे स्टोर में बजट क्रिएट किया जाता है और कई सारे बड़े कंपनी जैसे कि डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, टाटा क्रोमा हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कि स्टार बाजार है, तो ये सारे बड़े चेन में सपोर्ट ऑफिस से बजट वगैरह दिए जाते हैं, तो वहां पर स्टोर को कुछ नहीं करना होता है। हाँ, लेकिन छोटे रिटेल जो कि अभी कुछ एक आउटलेट है उनके या फिर फ्रेंचाइजी स्टोर होते हैं, तो वहां पर आपको बजट खुद ही प्लान करना पड़ता है, तो ये वहां के लिए एप्लीकेबल है। फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल एंड डेलीकेट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर टीम। तो आप डेली बेसिस पे कैसे टास्क डिवाइड करते हैं अपनी टीम को जस्टिफाई करके कि सभी को इक्वल काम मिले, और किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है सेल्स को बढ़ाने के लिए, स्टोर की टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डू यू ट्रेन योर न्यू एम्प्लॉय एंड ऑनबोर्ड देम इफेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशंस है तो कई सारे जो है कि लाइक आपका वहां पर स्टाफ लाइक चेंज होते रहते हैं, तो नए एम्प्लॉयज को कैसे आप ट्रेन करते हैं और कैसे आप उनको लाइक अपने सेक्शन में डालते हैं, कैसे उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि लाइक आप नए एम्प्लॉय के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं आपके स्टोर के अंदर, ये एक स्टोर मैनेजर को पता होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान सेल्स मार्जिन अचीवमेंट फॉर योर स्टोर, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। अगर हम मार्जिन नहीं करते हैं तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बहुत ही अहम होती है कि आप अपने बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें से आप कितना टक्का, कितना परसेंट मार्जिन का आप बिजनेस कर रहे हैं, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है पीएनएल के इबिटा अचीवमेंट में, मंथ एंड में कितना आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। और दोस्तों रिटेल का जो कि मार्जिन अचीवमेंट टारगेट होती है वो होती है डबल डिजिट में, यानी कि 10 एबव होता है कि 10 के ऊपर आपको मार्जिन रखना है आपको अपनी बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ईबिटा एंड व्हाट इज योर लास्ट मंथ ईबिटा आउटपुट। तो आप ईबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ईबिटा का मतलब यही हुआ कि पूरा जो आपने पूरे महीने का बिजनेस किया उसका क्या लाइक आपको फाइनल रिजल्ट निकला, क्या आपको प्रॉफिट निकला, सब कुछ सारे खर्चे करने के बाद वो आपको ईबिटा बताता है कि आपका
लाइक ईबिटा पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपका बिजनेस एक हेल्दी साइड जा रहा है या फिर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो ये आपको सारा आइडिया देगा, इंक्लूडिंग आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब होता है जो भी आपके एसेट लगे हैं आपके स्टोर पर, उसके भी पर मंथ कुछ EMI के रूप में माइनस की जाती है, ताकि वो आपका एसेट कॉस्ट निकल सके। जो भी स्टोर में लगाया गया है, जो भी फिक्सर्स वगैरह लगे हैं, वो सारा डिप्रिसिएट करते रहते हैं पर मंथ। कुछ ईयर के हिसाब से वो लेके चलते हैं। सपोज 20,000 पर मंथ कंसीडर कर लेते हैं, तो हर महीने आपके PNL से, आपके ईबिटा से वो 20,000 माइनस होते रहेगा एज ए डिप्रिसिएशन। और एक टाइम आएगा कि पूरा एसेट का कॉस्ट निकल जाएगा, उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन नहीं कटेगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंक्रीज सेल्स। एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना था, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है। दोस्तों ये एक कोई भी सेल्स का बिजनेस जो है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसका जो पिलर होता है, जो मेन पिलर होता है, जो मेन बेस होता है किसी भी सेल्स बिजनेस का, क्योंकि रिटेल भी एक सेल्स का बिजनेस है, उसका होता है सेल्स। अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे तो आप ये मान सकते हैं कि आपका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चल रहा है और आपका बिजनेस आगे लाइक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही पूरा बिजनेस डिपेंड होता है। तो हाउ डू यू इंक्रीज सेल्स, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सेल्स बढ़ा सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट की लाइक प्रमोशन वगैरह करके, लाइक न्यूज़पेपर इंसर्ट, फ्लायर्स बांट सकते हैं, टीवी पर एड डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्ट लगता है, लेकिन आपका जो है सेल्स बढ़ा सकता है। और दूसरा चीज है कि लाइक आपको कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना पड़ेगा स्टोर के अंदर। आपको जो भी कस्टमर है उनके रिटेंशन पर ध्यान देना है कि लाइक वो कस्टमर आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है रिटेल का। हर लाइक कॉलोनी में आपको एक रिटेल के छोटे शॉप मिल जाते हैं, तो आपको जो है अपना स्टोर को बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बनाना है, वहां पर एक्सेलेंट सर्विस देना है, कस्टमर को प्रोडक्ट एबिलिटी मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका सेल बढ़ता है। लाइक बास्केट वगैरह प्रोवाइड करना, रिटेल में बास्केट वगैरह होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं, ठीक है, वहां पर सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, टीम मेंबर होते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, ट्रॉली प्रोवाइड करेंगे, सारे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल होंगे, डिस्प्ले अच्छे होंगे, ठीक है, और आप थोड़ी बहुत प्रमोशन भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो भी न्यू रोल आउट होता है, प्रमोशंस होते हैं, उनकी लाइक आप प्रमोशंस करते रहेंगे, लोगों को पता लगते रहेगा कि आपका सर्विस अच्छा है। दिन में दिन आपका जो है बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा और आपके सेल्स भी बढ़ जाएंगे, बिल्कुल एक अच्छा हेल्दी बिजनेस बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफी कुछ आपको नॉलेज मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।